जियो में एड्स चलवा सके। तो उसके लिए आपको शकील जंग को दबाना पड़ेगा किसी तरीके से। मेरे नज़र में, मेरी जस्तजू में भी और बीबी साहिबा की जस्तजू में भी कश्मीर के लिए, आपको याद होगा कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में कश्मीर मेंबर नहीं था, तो बीबी साहिबा ने सऊदी से बात करके और उस ज़माने में उनको एक गेस्ट मेंबरशिप दिलवाई थी। भुट्टो साहब ने हर किस्म के सोच पे हर तरीके से, जब 70 के बाद इंदिरा से डायलॉग भी हो रहा था तो उसमें भी कश्मीर की बात की थी। मैं आज आपको ये बात बताता चलूँ जो शायद कुछ दोस्तों को नहीं पता। बीबी साहिबा ने, हमने राजीव से जब बात की कश्मीर की, तो उसने कहा कि मुझसे तो किसी ने आज अभी तक इस टॉपिक पे डिस्कस ही नहीं किया है, मगर वो था एक डिक्टेटर का टाइम। वो डिक्टेटर को सिर्फ अपनी सोच थी। आप देखेंगे कि सारी बॉब वायर जो लगी है पूरे इंडिया बॉर्डर पे, वो उस डिक्टेटर के टाइम पे लगी है। तो ये सारी मुश्किलात अपने सिर्फ इक़्तिदार को बचाने के लिए उसने की थी, मगर हमारी स्ट्रगल कश्मीर की मैं समझता हूँ, और उन बेटियों की, उन बहनों की, उन भाइयों की जिनकी आंखें चली गई है, जो हर घर में आप समझे कि एक बच्चा हमारा शहीद है कश्मीर में, उनकी याद और उनकी सैक्रिफाइसेस ना हम बुला सकते हैं ना कोई और कश्मीरी बुला सकता है। कश्मीरी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। इनको एक साथ रखने के लिए, साथ उस पर काम करने के लिए मैं समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड सब पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होना चाहिए और एक साथ मिल के हम इस पे काम करें। मैंने भी, जब मैं अपनी प्रेसिडेंसी में था तो हमने उनके साथ काम किया। अक्सर जाके कश्मीरी मेंबरों से मिला भी, उनको बुलाया भी, यहाँ उनसे गुफ्तगू भी हुई। दुबई में भी उनको मैंने दावतें दी और वहाँ भी वो आए। तो एक हमारी अपनी उनसत सी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बुनियाद ही कश्मीर पे है। तो हमारी तो जिसे कहते हैं डीएनए में कश्मीर छाया हुआ है। हम कश्मीर से जुदा नहीं हो सकते और कश्मीर हमसे जुदा नहीं हो सकता। मगर ये कहना कि ये बहुत काफ़ी है, ये नहीं है। वहाँ बहुत ही जुल्म हो रहा है। आप सोचें कि इतनी बड़ी फौज और वो इतना छोटा सा एरिया वहाँ पहुँची हुई है कि हर 4 फुट पे आपको एक पोस्ट मिलती है, और उसमें वो कश्मीरी बैठा है और वो इंडियन फौजी बैठा है। और जैसे कश्मीरी बेचारे आते हैं तो उनको वो जलील करते हैं, उनकी तोहमत करते हैं, उनसे और क्या किस तरीके से उनसे पेश आते हैं। मैं इतना ज़्यादा अपने दिल को रुलाना नहीं चाहता, मैं अपनी कौम को रुलाना चाहता हूँ, मगर सिर्फ कश्मीरी कौम को मैं ये ज़रूर मैसेज दूंगा, ज़िंदगी में उस कौम ने हमेशा फतह पाई है जिसने जदोजहद की है, और जदोजहद हर जगह हुई है। मुसलमानों ने जदोजहद की, अंग्रेज़ों ने जदोजहद की, अमेरिकों ने जदोजहद की, हर जगह जदोजहद होती रही है। तो उनसे हमें लेसन लेना चाहिए। कश्मीर को हम कभी छोड़ेंगे नहीं, कश्मीर को हम भूलेंगे नहीं, ये हमारा आखिरी वायदा है। हमेशा पीपल्स पार्टी का ये सतून रहा है। हमारी आने वाली नस्लें भी, अब तो मेरी आने वाली नस्ल भी आ गई है, बिलावल भी अल्हम्दुलिल्लाह और आसफा भी कश्मीर पे समझते हैं और उस पे बोलते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए और ये मोदी को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसका अकेले का इंडिविजुअल पाकिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, मगर ये पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ है। ये हमारे दिलों की धड़कन है कश्मीर। ये सब हम साथ हैं इस पोजीशन पे, चाहे कितने भी हम मुखालिफ हों पॉलिटिकली आपस में,
कश्मीर इज वन स्टिकिंग पॉइंट, उस पे हम एक साथ हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल फोर्स। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी जिंदगी में ही इसको आजाद देखूंगा। तो दोबारा मैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ आए हैं हर पार्टी से, और जर्नलिस्टों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनने भी हमें इज्जत बख्शी है। आपको अल्लाह सलामत रखे। आजकल आपकी मुश्किलें कुछ ज़्यादा हैं, आपको उसमें हम मदद करने के लिए तैयार हैं, आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप हमारे साथ कंधा लगाएं, इस हुकूमत को गिराने के लिए हम आपके साथ कंधा लगाएं। सही है। शुक्रिया मौलाना साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने बहुत कीमती ख्यालात से हमें मुस्तफीद फरमाया। होगा, हम उनके इंतखाबात में अपने आप को उलझाना नहीं चाहते। वो हिंदुस्तान के लोगों